तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अलियादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो अभी है दिन का टाइम, ठीक है। सुबह उत्तराखंड का जो पेपर फर्स्ट है हमारा, वो कल ख़त्म हो गया था उसका सिलेबस ख़त्म हो गया था। तो कल मैंने कहा था कि आज मॉर्निंग हम जो उत्तराखंड पेपर 2 का जो एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, जो हेल्थ वाला बचा है, तो उसकी एक क्लास मैंने कहा था कि हम आज सुबह देख लेंगे और एक शाम को देख लेंगे, ताकि वो आज शाम को ही आपका वो ख़त्म हो जाए। बट उसका कुछ जो कंटेंट था वो प्रॉपर थोड़ा तैयार नहीं हुआ था, रात तक मैं नहीं कर पाया था। तो इसलिए फिर मैं सुबह क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी शाम तक मैं से मतलब तैयार कर लूँगा, तो एक क्लास हम शाम को देख लेंगे उसकी, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट उसका होगा फिर हम कल सुबह देख लेंगे उसका, ठीक है। तो कल सुबह तक आपको उत्तराखंड जो पेपर 2 जो हेल्थ वाला टॉपिक है वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब GS 3 का उस पर अगर आए आए हम, तो उसमें अब एक आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है। उसका बचा है आपका ये इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। इसमें आपका जो संरक्षण आपका हो गया, आपका जो आपदा प्रबंधन आपका हो गया, एक मिनट, हाँ, जी वाला संरक्षण हो गया आपका, पर्यावरण प्रदूषण आपका हो गया, क्षरण आपका हो गया, इसमें आपका EI आपका हो गया, और आपदा प्रबंधन आपका हो गया, ठीक है। अब ये इसको मैं क्या सोच रहा था कि या तो हम इसे पढ़ लें, मैं खुद आपको पूरा पढ़ा रहा, या मैं इसका जो कंटेंट है वो आपको लिए तैयार कर रहा हूँ मैं सिलेबस जो इसमें है, बेसिकली सिलेबस को तोड़ के हर एक टॉपिक को PDF में आपको बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। ये एक मिनट, हाँ, क्या हो गया। तो ये संरक्षण आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो संरक्षण आपका हो गया, पर्यावरण प्रदूषण आपका हो गया, आपका चरण या जो आपका पर्यावरण प्रभाव आंकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है। तो मैं उन सब टॉपिक को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम पर्यावरण संरक्षण पे जाएँ, ऊपर तो सिर्फ संरक्षण लिखा है, तो उसमें आपको क्या क्या विषय आपको पढ़ना है। आपको इन सीटू संरक्षण पढ़ना पड़ता है, एक्स सीटू आपको पढ़ना पड़ता है। इसकी जो वन संरक्षण नीति आपकी हो गई, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल वही परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या अपनी जो योजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड में क्या पहले चल रही है। फिर पर्यावरण प्रदूषण क्षरण को मानना पड़ता है कि जो डिग्रेडेशन आपका हो रहा है। फिर उसमें वायु प्रदूषण आपका, जल प्रदूषण, मृदा ध्वनि विकिरण, ठोस एवं कचरा। क्षरण के रूप में आप पढ़ोगे भाई कि आपके वनों की कटाई के रूप में, मरुस्थली के रूप में आपका जो ग्लेशियर पिघल रहा है, आपका जो जैव विविधता का क्षरण आपका हो रहा है, जो आपका जलवायु परिवर्तन और जो आपका टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये आपके क्षरण के रूप में। फिर आपको पर्यावरण जो आपका प्रभाव आकलन है, वैसे हम करंट में ये टॉपिक देख चुके हैं उत्तराखंड के संदर्भ में भी, जो आपका एनवायरमेंटल जो आपका इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना होता है, उसकी प्रक्रिया आपके 7 स्टेप होते हैं, वो आपका हो गया, ठीक है। फिर कानूनी ढांचा क्या है भारत में, फिर उत्तराखंड के संदर्भ में क्या आपका इंपॉर्टेंस है। फिर जो आपकी ये डैम वगैरह हो गए, अभी जो केदारनाथ जो वन्यजीव अभयारण्य में वहाँ पे जो आपको सरकार को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी बात हो गई, ठीक है। प्रमुख पर्यावरण कार्यक्रम कौन कौन से आपके हैं उनकी बात हो गई, ठीक है। अब पर्यावरण शासन और संस्थान की बात करोगे, आप कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर के संस्थान हैं, इनको आपको पढ़ना होता है। CBD हो, चाहे IPCC हो, चाहे आपका NGT हो, ठीक है। फिर अगला आपका आता है आपदा और आपदा प्रबंधन। इसमें आप आपदा हम ये भी हम देख चुके हैं वैसे उत्तराखंड के संदर्भ में, लेकिन कुछ आपदाएं जो अलग है उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। भूकंप हम देख चुके हैं, बाढ़, भूस्खलन, सूखा हम सब देख चुके हैं, हिमस्खलन हमने देख चुका है, और वनाग्नि हम देख चुके हैं। सिर्फ एक आपका सूखा चक्रवात बचा है वो हम इसमें आपको देखना होगा, ठीक है। फिर मानव जनित आपदाएं यहाँ पे कौन कौन सी होती है, ठीक है। आतंकवाद हम पढ़ चुके हैं, आपका जो आपका बाकी चीज़ें, ठीक है। और भारत में उत्तराखंड की संवेदनशीलता का आपके एक एस्पेक्ट से उसे पढ़ना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन की अवधारणा आपकी हो गई, उसके जो 4 चरण आपके होते हैं, समन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने आपका जो ये 2005 एक्ट आपका हो गया है, जो आपका ये NDMA, SDMA, DDMA, NDRF, ये सब SDRF ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं PDF को एक पूरा कंटेंट इसी बेसिस पर आपको तैयार कर रहा हूँ कि आधी हुई है, पूरी नहीं हुई है, तो ये PDF में शाम तक अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में। तो आप चाहे यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। इन टॉपिक्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर आपके तैयार यहाँ से नहीं हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि मुझे मतलब जो आपके ये वाला एनवायरमेंट वाला चैप्टर आपका ये जो सिलेबस है इसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो मैं एक या फिर एक बड़ी क्लास हम लाएंगे, उसमें पूरा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है आपके लिए, जो आपके लिए सही पड़ेगा, ठीक है।
या तो आप PDF से वहाँ से रिवाइज कर लो अच्छे से चीज़ों को, या अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो अभी कि भाई ये वाला जो टॉपिक है आप हमें मतलब पढ़ा देना अच्छे से, ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेके। तो फिर मैं उस टाइप से क्या इसे आगे लेके चलूँगा, क्योंकि अभी आधी तैयार होगी, पूरी तैयार होने की है। ऊपर से मैं जो शाम का पेपर है उत्तराखंड टू, तो उसका जो आपका हेल्थ वाला सेक्टर उस पर काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस पर क्लास नहीं ले पाया अभी, ठीक है। तो बाकी अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट करके बता दो, फिर हम उत्तराखंड तो आपका कल निपट जाएगा, ठीक है। फिर GS हो ना, GS 2 की जो टॉपिक्स हम देख लेंगे, तो उसके बाद हम देखना होगा तो या फिर उस तब देख लेंगे, या बीच में हम किसी एक दिन इसे पढ़ लेंगे। और साथ में भी जो करंट अफेयर को लेके, तो उत्तराखंड तो मैंने कोशिश की कि करंट अफेयर सारा कवर हो गया आपका। कुछ एक करंट अफेयर होंगे तो हम 15 से पहले उसे हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। साथ में जो आपका नेशनल करंट अफेयर है, तो आपका जो नेशनल करंट अफेयर है वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी हमको 3-4 क्लासेस में आपको पूरा एक निपटा दूंगा, अगर लंबी क्लास नहीं होती है, छोटी छोटी क्लासों में, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको करना ये है कि करना आपको ये बताना है कि जो आपका ये एनवायरमेंट वाला जो ये आपके सिलेबस के जो टॉपिक आपके हैं, तो ये इन्हें क्या आप PDF से कर लोगे गूगल ड्राइव से, या मैं इसको इस पे लेके 1 या 2 क्लासेस आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो आपको अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आपको कमेंट में करना है, आपको बताना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं शाम को आपको उत्तराखंड पेपर 2 हेल्थ में, ठीक है। बस हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका पूरा हो जाए, ठीक है। और फिर कल हम आपका जो है GS 1 या GS 2 इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप हम शुरू कर लेंगे, कि आप कमेंट में वो भी बता देना कि आपका कल से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पेपर कौन सा पढ़ना है आपको, GS 1 पढ़ना है, GS 2 पढ़ना है। मेरे को मैं सोच रहा था GS 1 बेटर रहेगा, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को टाइम हेल्थ में उत्तराखंड के संदर्भ में। तब तक लिए अपनी तैयारी करिए अच्छे से, अपने नोट्स लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करिए। तो मिलते हैं आपको शाम को, तब तक के लिए टाटा।